Good morning students. Today I will teach you the next part of the chapter prepositions. Some other prepositions used to indicate place are near, between, among, before, in front of, below, beneath, inside, outside, beside, against, beyond, etc. ये भी आपकी क्या है बच्चों, ये भी आपकी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है ना। जब क्या होता है, जैसे पास में, पास के लिए बिटवीन, बिटवीन तब होता है बच्चों जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई तीसरी चीज़ जो है वो आती है। दो के बीच में अगर कोई बात हो रही है, चाहे उसमें थिंग्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, तो उसमें जो है क्या आता है, बिटवीन होता है, या किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो के बीच में होना है। और अगर बात हो रही है दो से ज़्यादा की, तो उसमें आपका होता है अमंग का यूज़ होता है। ठीक है, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ सामने के लिए, बिलो नीचे, बेनीथ, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब क्या है बच्चों आपका, ये है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फिर है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट। यहाँ पर पहले हम क्या देख लेते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फर्स्ट बेल गोज़ एट 8 o'clock। अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करना है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पता है आपको, है ना, 8 o'clock, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आपको बताना है, तो आपको यहाँ पर यूज़ करना होता है एट। टाइम के लिए क्या करना होता है, 8 o'clock है, 9 o'clock है, तो उसके लिए आपका क्या आएगा, एट आएगा। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। ये बच्चों आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, तो ये आपको लर्न करके ही अच्छे से आपके समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी साल का नाम है ना, कोई भी साल है आपका, जैसे 2009, 2012, है ना, 2020, तो उसके लिए आपका क्या आएगा, उसके लिए आपका यूज़ होता है इन, यूज्ड विद ईयर। ओके, ही वाज बोर्न इन अगस्त। अगर आपका मंथ नेम है तो मंथ नेम के लिए भी क्या आता है, अगस्त आता है, इन आता है, चाहे आपका कोई भी मंथ नेम हो। लीव्स फॉल इन ऑटम, और सीजन के साथ में भी क्या आता है, इन आता है। ये आपको याद रखने की चीज़ है कि साल के नाम है अगर आपका, तो भी आपका इन आएगा, मंथ का नाम है तब भी आपका जो है क्या आएगा, इन आएगा। और अगर सीज़न है, विंटर सीजन, ऑटम, समर, तो उसके लिए भी आपका इन यूज़ होता है। ओके, पापा विल गो दिल्ली ऑन मंडे। और अगर आपका डे है, डे का नाम है आपका मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उसके साथ आपका यूज़ होता है ऑन। द मार्केट विल रिमेन क्लोज्ड ऑन 4 अक्टूबर। अब यहाँ पर भी क्या है बच्चों, ये है आपका 4 अक्टूबर, डेट है ये, है ना, अक्टूबर है, यानी कि मंथ भी इसमें आया हुआ है और डेट भी है साथ में, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका ऑन यूज़ होगा। डैड कम्स बैक होम बिफोर 6 PM। और अगर आपका इसमें इन्होंने बताया है कि टाइम से अर्लियर दैन, उससे थोड़ा पहले, है ना, तो उसके लिए बिफोर का यूज होता है पहले के लिए। वी गो फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, और बाद के लिए क्या होता है, आफ्टर का यूज़ होता है। सम अदर प्रीपोजिशन यूज टू इंडिकेट टाइम एंड डेट आर। और भी प्रीपोजिशन हैं जो टाइम और डेट के बारे में बताते हैं, जैसे आपका है टिल, यानी कि तक, अनटिल, फॉर, सिंस। सिंस बच्चों, फॉर और सिंस जो आता है आपका, फॉर यूज होता है आपका, जैसे वह 2 दिन तक काम कर रहा है ना, ही हैज़ बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 days। 2 दिन अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय यानी कि 2 दिन है। कौन से 2 दिन है हमें नहीं पता, पिछले साल के 2 दिन है, अब के 2 दिन है, कौन से 2 दिन है हमें नहीं पता है, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। और अगर निश्चित है कि वो मंडे से काम कर रहा है ना, तो उसके लिए आपका आता है सिंस। अबाउट भी इस बारे में के लिए यूज़ होता है। ड्यूरिंग मीन्स दौरान, कि उस दौरान वह वहाँ पर था। ही इज़ दिल्ली ड्यूरिंग अक्टूबर, या किसी भी समय के दौरान, मतलब है वहाँ पर था। ऑन, इन, बाय, टू, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टुवार्ड्स। जब हमें जो है डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन उसमें है टुवार्ड्स, तो उसके लिए यूज होता है आपका वी वेंट टू द पार्क, कि हम पार्क में गए हैं, पार्क की तरफ गए, यानी कि पार्क में गए। द वैन टर्न टुवार्ड्स द फॉरेस्ट। वैन जो थी वो जंगल की तरफ मुड़ गई, तो ये भी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, बता रहा है, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, टुवार्ड्स।
वी बॉट टिकट्स एंड वेंट इनटू द हॉल। अब यहाँ पर गति में है वो, ठीक है, इनटू द हॉल, तो इसीलिए यहाँ पर आपका यूज़ हुआ है इनटू। द बॉय थ्रू स्टोन्स एट द पिग। पिग पर बच्चों ने, लड़कों ने क्या फेंके, स्टोन्स फेंके, तो इसके लिए आपका क्या आएगा, एट आएगा। वो डायरेक्शन के लिए शो करता है ना, दिशा के लिए कि उस तरफ फेंके। ओके, आई लीव फॉर स्कूल एट 7:30 AM। ये आपका क्या आ गया है, ये आपका समय आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, एट आया है। तो अलग अलग उसमें अलग अलग यूज़ होता है। फिर आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम, ये तो होता है जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, है ना। अब जिस डायरेक्शन से जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन से वो अलग हो रहे हैं, अलग होने के लिए आता है फ्रॉम। द प्रिंसेस फैल ऑफ द हॉर्स। प्रिंसेस जो थी वो हॉर्स से गिर पड़ी, है ना। डबल एफ आपका आता है, मतलब जो है जब हम दूर होना है किसी चीज़ से। फैल गिरना, फैल ऑफ नीचे गिर पड़ी। ही फेल्ट फ्रॉम द ऑफिस, सॉरी, ही लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस एंड रीच्ड द मॉल। वह ऑफिस से चली, यानी कि उसने ऑफिस छोड़ा और वह मॉल में पहुंची। तो डायरेक्शन इसमें भी हो रहा है, इसमें भी पता चल रहा है ना। द ट्रेन मूव्ड थ्रू द हिल्स। ये सब आपके जो वर्ड्स हैं, थ्रू, ऑफ, है ना, फ्रॉम, अप, डाउन, ये किसको दिखाते हैं, ये दिखाते हैं आपके डायरेक्शन को। फिर है आपका यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन में हम देखते हैं कि एट का यूज हम किस किस के साथ में करते हैं, ठीक है। ये आपको बच्चों लर्न जरूर करने पड़ेंगे। बिफोर स्मॉल टाउन्स एंड विलेज, अगर छोटे शहर के लिए बात हो रही है, कस्बे के लिए बात हो रही है या गांव के लिए बात आती है, तो उसके साथ हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिफोर ए प्लेस ऑफ रेसिडेंस ए बिल्डिंग, अगर किसी बिल्डिंग के बाहर या मतलब जो है रहने की जगह के लिए बात होती है, तो वहाँ पर भी आपका एट आता है। विद द नेम ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के नेम के साथ में भी। टू इंडिकेट ए प्लेस टू एम्प्लॉयमेंट और स्टडी, जैसे आपका स्कूल है या आपका जहाँ पर जॉब करते हैं, तो उसके लिए भी जो जगह है ना, तो उसके लिए क्या आता है, एट का यूज़ होता है। टू इंडिकेट ए पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसमें आपका क्या आता है, एट आता है। ये आपको मैंने पीछे भी बताया है ना। जैसे 8 o'clock था, है ना। टू इंडिकेट अ प्राइस, रेट, स्पीड, एक्सेट्रा, अगर आपको किसी चीज़ का कोई प्राइस बताना है, मूल्य बताना है, रेट बताना है या उसकी गति बतानी है किसी वस्तु की, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल हैं, माई ब्रदर लिव्स एट विलेज काशीपुर, तो गांव के लिए क्या आएगा बच्चों, गांव के लिए आएगा एट। वी लिव एट 58 मॉडल टाउन, ये जगह का नाम है ना, जहाँ पर रहते हैं, रहने की जगह। जैसे आपके घर का नाम आ जाता है, मतलब स्ट्रीट का, और आपका हाउस नंबर है, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ठीक है, मोहल्ले के नाम के साथ और जहाँ पर आपका जो पता है। द फादर वर्क्स एट पंजाब नेशनल बैंक, अब ये क्या है, आपका ऑफिस है जहाँ पर आपके फादर जो है वो जॉब करते हैं, तो उसके साथ में भी आपका क्या आया, एट आया है। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 3 o'clock, अब ये 3 o'clock यानी कि बिल्कुल निश्चित समय का हमें पता है। ऑनियन सेल एट 50 रुपीज़ पर kg, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे प्राइस बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपका यूज़ होता है एट। फिर है आपका इन और इनटू, इन का यूज मीन्स में होता है और इनटू मीन्स भी में होता है, लेकिन जो इन होता है वो स्थिर अवस्था में होता है, जब कोई चीज़ जो है अंदर पहुँच चुकी है, मंदिर अंदर है, वो उसके अंदर है, स्थिर अवस्था में है। अगर वो गति कर रही है तो उसका क्या आता है आपका, उसके लिए आता है आपका इनटू। इन शोज द रेस्टिंग पोजिशन, है ना, रेस्टिंग पोजिशन इनसाइड समथिंग, किसी चीज़ के अंदर। द कैट सिट इन द टब, टब के अंदर बैठी है कैट, है ना, तो स्थिर है। इनटू मैंने आपको बताया कि जब कोई भी चीज़, ह्यूमन बींग्स या कोई भी वस्तु जो है, जब वो गति में है, मोशन में है, तो उसके लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे ये सी वाज सीटिंग इन द कार, वह कार में बैठ रहा था, है ना, तो इन कार में है वो, मतलब बैठा हुआ था, ठीक है। द कैट जंप्ड इनटू द वेल, कैट जो थी उसने कुएं में छलांग लगा दी, यानी कि छलांग लगाते समय वो क्या हो रही है, गति कर रही है। ओके, फिर आपका आता है ऑन और अपॉन।
ऑन इज़ यूज डिनोट ए थिंग इज़ रेस्टिंग पोजिशन। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, जैसे आपके टेबल के ऊपर ये बुक है तो क्या आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। स्थिर अवस्था के लिए ऑन आएगा। और अगर अपॉन इज़ यूज टू डिनोट थिंग्स इन मोशन, अगर कोई जो बिल्ली है, कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर कैट ने जंप किया, है ना, ऊपर जंप किया तो गति की उसने, तो इसलिए क्या आएगा, अपॉन आएगा। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल, कि वॉल के ऊपर एक सुंदर पेंटिंग है। द कैट पाउंस्ड अपॉन ए कैट, बिल्ली ने चूहे के ऊपर छलांग लगाई, है ना, उसको पकड़ लिया, तो क्या करके, गति की उसने। फिर ऐसे ही आपका आगे है बिटवीन और अमंग। बिटवीन का मैंने आपको बताया था कि जो कोई चीज़ जो है शेयर होती है किसके साथ में, टू के साथ में, दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई शेयर है चीज़ तो उसके लिए बिटवीन आता है। और दो से अगर चीज़, दो से ज़्यादा के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पर आपका क्या आता है, अमंग आता है, याद रखने की चीज़ है। दिस सीक्रेट विल ऑलवेज बी बिटवीन यू एंड मी, ये सीक्रेट जो है वो मेरे और तुम्हारे बीच में है, दो के बीच में है ना। फिर है आपका द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 सन, 5 बेटों के बीच में, यानी कि 5 बेटों के लिए क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया है अमंग। बिसाइड और बिसाइड्स, बच्चों ये दोनों वर्ड्स जो हैं एक से दिखते हैं, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखने की चीज़ है। बिसाइड मीन्स बाय द साइड, जो हमारे पास में बैठा है। एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन, बिसाइड्स का मतलब है जब ऐसे उसमें आ गया तो एडिशन में, यानी कि एक और फालतू या एक और साथ में। ही आस्क्ड मी टू सिट बिसाइड हर, कि उसने मुझे कहा कि मैं उसके पास बैठ जाऊं, बिल्कुल पास में, बराबर में, है ना। और बिसाइड मनी, यानी कि मनी के अलावा द बेगर वांट्स फूड, उसको जो है और भी चीज़ों की ज़रूरत थी, यानी कि एडिशन में और भी चीज़ चाहिए थी। फॉर एंड सिंस, मैंने आपको फॉर का बताया था कि अनिश्चित समय के लिए आपका क्या आता है, फॉर आता है। और सिंस जो आता है आपका वो किसके साथ में आता है, वो निश्चित समय के लिए आता है, ठीक है। वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, हम यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। तो यानी कि कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, सुबह के शाम के। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, सुबह से, एग्जैक्ट टाइम है सुबह से, है ना। फिर है आपका विद एंड बाय, लास्ट पॉइंट है ये आपका। विद इज़ यूज्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई चीज़ हम किसी, जैसे नाइफ़ के साथ काटते हैं, है ना, तो उसके लिए आपका यूज़ होता है विद। और बाय का इज़ यूज़ आफ्टर द वर्ब इज़ पैसिव वॉइस, ये आपको पता है एक्टिव पैसिव में हम किसका यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। हिज फादर बीट हिम विद ए स्टिक, उसके पिता ने उसको एक स्टिक से पीटा। ही वाज बीटन बाय हिज फादर, वह अपने पिता के द्वारा पीटा गया। Okay students, now your chapter is complete. I will send book work tomorrow.